वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आपने लॉगरिथम जदवल का इस्तेमाल करना है या फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और अपने लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से हल करें, जो पेपर में 4 नंबर का आता है और ये मस्ट आता है। स्टूडेंट, ये 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से समझें, ध्यान से हल करें और लॉगरिथम जदवल की बजाय आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें। ये वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी है, आप इसको वेरी इजीली यूज कर सकते हैं आसानी के साथ। अब मैं इसी के साथ इसको हल करूंगा और आप भी साथ साथ समझते जाए। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला पार्ट जो भी दिया हुआ है, हमने किसके इक्वल लिख लेना है स्टूडेंट? एक्स के, यानी कोई भी अपनी तरफ से कोई अननोन वेरिएबल ले ले ताकि हम इसको आसानी से वैल्यूएट कर सके। फर्ज करें ये सारी रकम एक्स के बराबर है, तो मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, दोनों ही तरफ सिंपल जो लॉग बेस 10 होता है वो लेना है, या हम लिख देंगे दोनों ही तरफ सिंपल लॉग लेने से। जब सिंपल लॉग लेंगे तो इसकी बेस अंडरस्टूड है 10 है, तो हम लिखेंगे लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, ये आप सारी रकम ऐसा लिख दें 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.1 और 5.234। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों कानून लगाए, ना के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला और यहाँ पे डिवीजन वाला। पहले मैं लिख देता हूँ लॉग m ज़रब n बेस b, ये किसके बराबर होगा? लॉग m बेस b प्लस लॉग n बेस b। और दूसरा जो कानून है वो है लॉग m बाई n बेस b, तो हमारा आएगा आंसर लॉग m बेस b माइनस लॉग n बेस b। यानी पहले ऊपर वाली रकम लिखें फिर नीचे वाली लिखें और ये दोनों लॉग के कानून इस्तेमाल करें, तो फाइनल फॉर्म हमारे पास आएगी लॉग x इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनका इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। फिर ये सारी रकम डिवाइड हो रही है इसके साथ, तो इसको n वाली को इस फॉर्म में लिखें। हम लिखेंगे लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इनमें हासा भी है, मेंडीसा भी है, हासा भी है, मेंडीसा भी है, यानी किसी भी लॉगरिथम के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं हासा, एक को हम कहते हैं मेंडीसा। तो हम क्या करेंगे, हासा मेंडीसा के यहाँ पे चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लिखते हैं, यानी लॉग 3.68 इक्वल टू, अब ये आंसर आया 0.56.8, मैं लिख देता हूं इसका आंसर 0.5658 प्लस, अब अगले का जी log 4.21, log 4.21, इसका आंसर आया 0.6242, 0.6242 माइनस, अब अगले नंबर का जी log 5.234, तो इसका आंसर आया 0.7188। अब लेफ्ट साइड पे क्या था? log x। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंपल प्लस करें और जो आंसर आ रहा है उसमें से इसको माइनस करें, या ऐसा सबको लिख दें, तो आपके पास मजमूई तौर पर आंसर आ जाएगा। यानी आप लिखते हैं जी 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188 इक्वल टू, ये आता है 0.7212, तो हम लिखेंगे 0.7212। अब यहाँ पे लॉग है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 0.4712। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि अगर तो एंटी लॉग वाला नंबर पॉजिटिव है तो फिर आप डायरेक्ट इससे ले लें, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर उसको थोड़ा सा पहले प्लस करना है, यानी उससे बड़ा नंबर जो है वो जमा भी करे और माइनस भी करे। तो ये तो प्लस में हम ऐसा जिसको एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.4712
इसको इक्वल के करेंगे तो ये आएगा 2.959, यानी हमारा आंसर आ गया 2.9593। ये आपका आंसर है। अब दूसरा पार्ट करते हैं जी। दूसरे पार्ट में ये सारी मल्टीप्लिकेशन वाली रकमें हैं, तो हम ये पहले कानून का सहारा लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी रकम दी जाएगी उसको x के इक्वल लिखे। तो फर्ज किया ये सारी रकम x के इक्वल है, यानी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो हम लिखते हैं जी दोनों इतराफ लॉग, बेस 10 जो है वो सिंपल ही अंडरस्टूड है, तो लॉग लेने से लॉग x इक्वल टू लॉग, अब ये सारी रकम लिखे 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 यानी 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। अब स्टूडेंट पहले कानून का सहारा लें इसका, तो इसके मुताबिक सबको प्लस फॉर्म में लिखना है, यानी लॉग x इक्वल आएगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से सबकी वैल्यूज लगाए। हम लिखेंगे जी log 4.67 log 4.67, तो आंसर आएगा आपका 0.6693 प्लस अगले नंबर का log लिखें log 2.11 इक्वल आएगा 0.3243 प्लस अब अगले नंबर का log लिखें log 2.397 इक्वल, तो ये आएगा 0.3796। अब स्टूडेंट सबको सम अप करें तो आपके पास log x आ जाएगा 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3796 इक्वल टू ये आ गया 1.3732। ठीक हो गया। अब यहां से log खत्म होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, यानी x आ जाएगा एंटी लॉग 1.3732। अब इसका एंटी लॉग दें क्योंकि ये भी प्लस में है, तो प्लस वाले में कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हम लिखते हैं जी शिफ्ट लॉग 1.3732 इक्वल, तो ये आ जाएगा 23.6156। तीसरा पार्ट है 20.46 होल पावर 2 इंटू 2.4122 ओवर 754.3। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, वही काम जो पहले किया था कि आपने इस सारी रकम को x के इक्वल लिखना है, यानी x इक्वल टू 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। अब आप क्या करेंगे, दोनों इतराफ log बेस 10 वाला लेने से, जब log लेंगे तो एक दफा इसको ऐसा सारी रकम को लिखें ताकि आपको परेशानी ना हो। 20.46 पावर 2 इंटू 2.4122 ओवर 754.3 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। अब स्टूडेंट देखें जैसे पहला पार्ट किया था वही इसमें 3 रकमें हैं, यानी ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली डिवाइड हो रही है। हम पहला और दूसरा कानून लगाएंगे। अब पहला और दूसरा कानून यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आपको एज अंडरस्टूड है कि जब मल्टीप्लीकेशन हो तो दोनों का लाभ अलग-अलग मजमूए की फॉर्म में, और जब डिवाइड वाला तो ये रकम आ जाए, नंबर आ जाए तो उसका लाभ लेगा, लेकिन डिफरेंस यानी फर्क की शक्ल में, माइनस की शक्ल में। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं log x इक्वल टू log 20.46 पावर 2 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। स्टूडेंट अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यानी इसमें log का तीसरा कानून वो भी अप्लाई हो रहा है, यानी पावर वाला, तो
वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। log m की पावर n बेस b, तो ये जो पावर होती है वो log के शुरू में आती है, यानी n log m बेस b। तो ये जो पावर है वो शुरू में आनी है, तो अब यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो ये log के शुरू में आएगी, बाकी सारी रकमें ऐसे रहेगी। यानी log x इक्वल टू 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, सब की वैल्यूज लगानी है कैलकुलेटर से। तो हम log की वैल्यूज लगाते हैं, log 20.46 इक्वल टू ये आ रहा है 1.310, यानी log x इक्वल टू 2 इंटू 1.3109, यानी इसकी वैल्यू आई है, प्लस अब अगले की वैल्यू लगाएं log 2.4122 इक्वल, तो ये आ गया 0.3824। अब तीसरे की वैल्यू लगाएं माइनस log 754.3 इक्वल, तो ये आ गया 2.8775। अब स्टूडेंट आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको सम करना है। तो log x की वैल्यू आ जाएगी कैसे जी, 2 इंटू 1.3109 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब सबको सम करें तो एक आपके पास सिंगल फॉर्म आएगी, यानी कैसे आएगी 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब इक्वल दबाएं तो आपके पास आएगा 0.1267। अब यहाँ पे log x है तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग है तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया, अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत थी, लेकिन ये पहले ही पॉजिटिव है तो इसका कोई इश्यू नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, शिफ्ट लॉग। अब इसका क्या आंसर था 0.1267। अब इसको लेंगे, आंसर लेंगे तो आएगा x का आंसर आएगा 1.3387। अब ये सिंपल तरीके से हल हो गया। चलते इसके लास्ट पार्ट की तरफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या करना है, इसमें रेडिकल फॉर्म में भी कोई नंबर है, इंडेक्स भी है कुछ, बाकी नंबर का जो है मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं, तो काम वही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने x के इक्वल पहले कर देना है किसी की वेरिएबल के। हम लिखते हैं जी x बराबर है, ये सारी रकम 9.364 रेडिकल फॉर्म में इंडेक्स 3 इंटू 21.64 ओवर 3.21। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लें बेस 10 वाला, यानी सिंपल लॉग लिख लें, दोनों तरफ लॉग लेने से तो इस साइड पे आएगा log x इक्वल टू log, अब ये सारी रकम लिखना है जो भी है 9.364 इंडेक्स 3 इंटू 21.64 ओवर 3.21। अब ब्रैकेट बंद करें। अब जैसे काम स्टूडेंट यहाँ पे किया था, यानी कि ऊपर वाली दोनों रकमों को प्लस में, नीचे वाले को माइनस में, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही काम करना है। हम लिखेंगे log x इक्वल टू log 9.364 इंडेक्स 3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब इसको रेडिकल फॉर्म को कुवत बाई फॉर्म या पावर फॉर्म में लिखें तो आपके पास आएगा log x इक्वल टू log 9.364 पावर 1/3। क्यों, ये इंडेक्स है। आगे बाकी सारी सेम, log 21.64 माइनस log 3.21। अब जो यहाँ पे तीसरा कानून ये वाला बड़ा था कि पावर रूल लगेगा तो पावर log के शुरू में आएगी। अब ये वाली पावर भी log के शुरू में आएगी, तो हम लिखेंगे log x इक्वल टू 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब स्टूडेंट इनकी कीमतें लगाए, वैल्यूज लगाए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log x इक्वल टू 1/3। आप पहले इसकी वैल्यू लगाएंगे, log
9.364। इसका आंसर आ गया 0.9714 प्लस लॉग इसका लिखें जी, लॉग 21.64 इक्वल, तो ये आ गया प्लस 1.3352 प्लस नहीं सॉरी माइनस लॉग 3.21 इक्वल, तो ये आ गया -0.5065। अब यहाँ पे नंबर है फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर में है, तो आपने क्या करना है, इससे इस नंबर को डिवाइड करें, यानी ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर आपका आंसर आएगा यानी 0.9714 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ गया log x इक्वल टू 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पे सम अप किया था, यानी कि इन सब को सम करके यहाँ पे सिंगल रकम आई, सिंगल नंबर आया, वैसे यहाँ पे भी सिंगल नंबर लाए, यानी log x इक्वल टू 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065 इक्वल टू ये आ गया 1.1525। अब यहाँ पे log x है, उस तरफ जाकर होगा एंटी लॉग 1.1525। अब आप क्या करें, शिफ्ट लॉग ले, शिफ्ट लॉग 1.1525, ठीक है, तो ये आ गया 14.2069। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।